कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI पलईपट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशन ओपन। JS प्राइवेट ITI के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर विश्वजीत यादव। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने आप लोग को ट्रांसफार्मर से संबंधित सारी चीज़ें बताई थी, उसके बाद मैंने क्वेश्चन कराया था और वह क्वेश्चन बेस्ड था हमारा EMF इक्वेशन पे और टर्न रेशियो पे, तथा उसमें मैंने आप लोग को टर्न निकालने के बारे में बताया था, EMF इक्वेशन कैसे निकाला था उसके बारे में बताया था। अब हम लोग का जो क्वेश्चन होगा वह बेस्ड होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन EMF इक्वेशन एंड टर्न रेशियो। कैसे हम EMF इक्वेशन पे प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे निकालेंगे और टर्न रेशियो पे से संबंधित जो प्रॉब्लम है उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक 44 kV या 44 kV 11,000 बाई 220 वोल्ट ट्रांसफार्मर में 25 द्वितीयक टर्न है। प्राथमिक कुंडलन की लपेट संख्या मतलब टर्न की संख्या तथा प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में धारा की गणना कीजिए। क्योंकि कई चीज़ें पूछा गया इसमें, तो जैसे पहले जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग दी है वो कितना दिया गया है, 44 kV दिया गया है। जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग है कितनी है, 44 kV है। उसके बाद यह इसका मतलब है 11,000 बाई 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि 11,000 जो है वह 11,000 यह हमारा किसको दर्शाता है, प्राइमरी वोल्टेज को दर्शाता है, प्राथमिक वोल्टेज, जिसको हम किससे V1 से प्रदर्शित कर सकते हैं। और यह वाला है हमारा 220 वोल्ट, इसको क्या हम V2 के रूप में हम देख सकते हैं 220 वोल्ट यह है। जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं कि अगर मैं बताया था यह एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, अगर आपको लिख के आता यह एक ट्रांसफार्मर, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है और यह इसकी क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। अगर यह ट्रांसफार्मर की रेटिंग तो 44 kVA का ट्रांसफार्मर है, लेकिन जब क्वेश्चन में इस तरीके का आता है 11, इसको हम कहते हैं 11,000 वोल्ट बाई 220 वोल्ट, तो हम इसको या 11 kV लिख सकते हैं, 11 kV बाई 220 वोल्ट। तो 11,000 वोल्ट बाई 220 मतलब यह जो 11,000 है यह प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज को बताएगा और जो 220 वोल्ट है वह सेकेंडरी में इंड्यूस्ड वोल्टेज को बताएगा। तो हम समझ सकते हैं कि अगर प्राइमरी में 11,000 वोल्ट है और सेकेंडरी में क्या है 220 वोल्ट है, तो यह एक ऐसा किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होगा, यह हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, जिसमें प्राइमरी में वोल्टेज का मान ज़्यादा और सेकेंडरी में वोल्टेज का मान क्या है, कम है। तो हम यह देखेंगे कि हमारा V1 का मान कितना है, E1 बराबर V1 कह सकते हैं, तो V1 का मान 11,000 वोल्ट और उसके बाद V2 का मान 220 वोल्ट है। अब क्या दिया है, 25 द्वितीयक टर्न है, सेकेंडरी टर्नों की संख्या किया, N2 का मान कितना दिया है, 25 टर्न। अब उसके बाद पूछ क्या रहा है हमसे, प्राथमिक कुंडलन की लपेट संख्या तथा प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में धारा गणना कीजिए। यहाँ पे हमसे दो चीजें पूछ रहा है कि प्राइमरी वाइंडिंग में लपेट संख्या मतलब N1 का मान पूछ रहा है और प्राइमरी वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा I1 का भी मान निकालना और सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा I2 का भी मान निकालना है, दोनों का मान हमें निकालना है। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि अब हम लोग कैसे निकालेंगे इसका मान। तो मैंने आप लोग को टर्न रेशियो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में मैंने बताया था एक फार्मूला कि E2 अपान क्या होता है, E1 इज इक्वल टू होता है क्या, N2 अपान N1। इस तरीके का फार्मूला मैंने बताया था आपको। तो हमें दो चीज़ें पता है, E2 और E1 का मान पता है और हमें क्या पता है, लपेट संख्या किसकी दी गई है, यहाँ पे N2 का भी मान पता है और हमें N1 का मान निकालना है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो E2 का मान क्या है हमारा, E2 हमारा है 220 वोल्ट बटा के E1 का मान कितना है हमारा 11,000। उसके बाद N2 हमें क्या करना है, N2 दिया है 25 और N1 का मान निकालना है N1। तो हम लोग लिख सकते हैं N1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 25 इंटू 11,000 बटा के 220। तो क्या होगा, ये इससे कट जाएगा, 11 के 11 100 हो जाएगा, 11 दूनी 22 और उसके बाद यह क्या होगा, 2 का 2 50 हो जाएगा और N1 बराबर क्या हो जाएगा 25 गुणे 50। तो 25 पाँचे कितना हो जाएगा 125, N1 बराबर 25 पाँचे क्या होता है, हम मल्टीप्लाई कर दें 5 5 25, 5 दूनी 10 12 125।
1250 टर्न। ठीक, तो हम लोग देख रहे हैं कि N1 का मान कितना आ गया, N1 बराबर कितना आ गया 1250 टर्न। ठीक, इस तरीके से हमारा N1 का मान निकल गया, जिसमें हमें पूछा था कि प्राइमरी कुंडलन की लपेट संख्या तथा प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में धारा गणना। तो प्राइमरी कुंडलन की लपेट संख्या N1 का मान हमारा क्या हो गया, निकल गया। अब हम लोग देखेंगे I1 और I2 का मान कैसे हम लोग निकालेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि जैसा हमारा N1 का मान कितना आ गया, N1 का मान 1250 टर्न आ गया। अब हम लोग बात करते हैं किसके मान की, I1 और I2 के मान की बात करते हैं। ठीक, तो I1 और I2 के मान की बात करेंगे तो एक मैंने फार्मूला बताया था आप लोग को, जो फार्मूला है E2/E1 बराबर क्या हो जाएगा, N2/N1 बराबर क्या हो जाएगा, I1/I2। इस तरीके का मैं बताया था। तो हम लोग इस फार्मूले में देखेंगे क्या, हमें इसका मान पता, चाहे इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों को ले लें, चाहे इसको और इसको ले लें, लेकिन अगर इसमें से हम किसी एक को लेते हैं तो हमें इसमें से I1 और I2 में से किसी एक का मान पता होना चाहिए। लेकिन इसमें हमें न तो I1 का मान पता है, न तो क्या किसका मान पता है, I2 का ही मान पता, और I1 और I2 का मान नहीं पता है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि हम इस तरीके से ऐसे कर देते हैं कि जो हमारे रेटिंग क्या दी है ट्रांसफार्मर की 44 kVA है, तो हम लिख सकते हैं 44 kVA। ठीक है, और 44 kVA क्या होता है, हमारा kVA क्या होता है, VA क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट होता है। तो हम कहते हैं V1 इंटू I1 कह सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं तो 44 हो जाएगा इंटू kVA क्या 1000। उसके बाद V1 का मान हमें पता है, V1 कितना दिया है, यह 11000 हम लिख सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद I1 हमें क्या निकालना, तो यहाँ से I1 निकाल लें तो हमारा क्या हो जाएगा, I1 बराबर हो जाएगा 44 गुणे 1000 बटा के 11000। क्या होगा, या इससे कट जाएगा, या इससे कट जाएगा, या इससे कट जाएगा, 11 चौ 44। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा 4 एम्पियर। I1 का मान कितना आ जाएगा 4 एम्पियर। अब हम लोग देख रहे हैं क्या, हमारा I1 का भी मान आ गया, I1 बराबर कितना हो गया 4 एम्पियर। तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होगी वो कितनी की फ्लो होगी, 4 एम्पियर। अब हमें यह चीज़ पता हो गया तो हम लोग इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं क्या। अब हम लोग रख दें E2/E1 बराबर क्या होगा I1/I2। इस फार्मूले से I2 का भी मान निकाल सकते हैं। चूंकि E2 का मान हमें पता है, E2 का मान कितना है, सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज 220 वोल्ट है, बटा के E1 का मान क्या है 11000 बराबर I1 का मान हमें पता चल गया 4 एम्पियर, बटा के I2 का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो I2 का मान निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, I2 बराबर हो जाएगा वहां से 4 इंटू 11000 बटा क्या हो जाएगा 220। यह इससे कट जाएगा, 11 दूनी क्या हो जाएगा 22, यहाँ 50 और 5 चौका 20। I2 बराबर क्या हो जाएगा 200 एम्पियर। ठीक, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से हमारा I2 का भी मान कितना निकल गया 200 एम्पियर। तो हम लोग इस तरीके से देखेंगे, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बेस्ड होंगे, आपसे E2 का मान दे देगा, E1 का मान दे देगा, I2 का मान दे देगा। अगर 3 मान हमें पता है तो हम चौथा मान I1 का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसी प्रकार आपको कभी भी I1, I2, E1 का मान दे देगा तो आप किसका मान निकाल सकते हैं, E2 का मान निकाल सकते हैं। हमारे जो ITI के एग्जाम में जो क्वेश्चन होंगे वह क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के रूप में होंगे। आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया जाएगा, इसी फार्मूले पे बेस्ड होगा, और उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उस ऑप्शन में से जो सही होगा उसको हम टिक करके क्या कर देंगे, लगा देंगे। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हम लोग देखते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा, दूसरा क्वेश्चन यह है कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 2400 वोल्ट इनपुट पर लोड को 80 एम्पियर धारा प्रदान करता है। प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग की लपेट संख्या 20 संबंध 1 है। यदि ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% हो तो द्वितीयक वोल्टता तथा प्राथमिक धारा की गणना करना है हमें। तो हम लोग पहले इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या चीजें दिया गया। जैसे यह हमारा दिया है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब लोग बात करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जैसे मैं एक बना दिया एक तरीके, अगर यह एक हमारा एक प्रकार का ट्रांसफार्मर है तो इसमें क्या है, स्टेप डाउन है तो इसमें प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्नों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्नों की संख्या क्या होगी, कम होगी। अब जो इसका मान दिया है स्टेप डाउन, जो मान 2400 वोल्ट दिया है वह इनपुट पे है, तो यहाँ V1 हो जाएगा। तो यह 2400 किसका मान दिया है, V1 का मान दिया। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे ना कि V1 बराबर कितना दिया है,
2400 वोल्ट V1 का मान हो गया। अब क्या चीज दिया है और उसके बाद लिखा है लोड को 80 एम्पियर की धारा प्रदान करता है, तो मतलब जो लोड हम क्या करें सेकेंडरी वाइंडिंग में यहाँ लोड कनेक्ट करेंगे और जो धारा प्रवाहित होगी सेकेंडरी में क्या होगी 80 एम्पियर होगी। तो सेकेंडरी में 80 एम्पियर होगी तो किसका मान है, या I2 का मान है, तो I2 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 80 एम्पियर लिख सकते हैं। अब चूंकि उसके बाद क्या दिया हमारा कि प्राइमरी तथा सेकेंडरी, या जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्नों की संख्या का अनुपात दिया है। तो प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स N1 और सेकेंडरी में क्या है N2, N1 तथा N2 का अनुपात कितना दिया है 20 संबंधी क्या दिया 1 दिया है। और जो इफिशियंसी है ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी में बाद उसमें क्या दिया 100% इफिशियंसी, मतलब नो लॉसेस। ठीक, अब हमें ज्ञात क्या करना है कि द्वितीयक वोल्टता तथा प्राथमिक धारा गणना का। द्वितीयक वोल्टता मतलब हमें किसका मान ज्ञात करना है V2 का मान ज्ञात करना है, और उसके बाद किसका मान ज्ञात करना है प्राथमिक धारा I1 का मान ज्ञात करना है। दो चीजें ज्ञात करना है, तो हम टर्न रेशियो के हिसाब से हम फार्मूला लिख सकते हैं क्या V2 अपान V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें किसका मान ज्ञात करना है यहाँ पे V2 का मान ज्ञात करना और I2 का मान ज्ञात करना। तो V2 अपान V1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा I1 अपान I2। ठीक, अब हम लोग V2 का मान कितना दिया है, V2 का मान निकालना हमें। तो उसके बाद हम एक चीज और दिया, हमें टर्न रेशियो दिया यहाँ पे कहा 20 संबंध 1, तो हम लोग यह भी लिख सकते हैं ना N2 अपान क्या है N1। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इन चीजों को ले लें, क्योंकि क्या हमें इसको और इसको दो चीजों को ले सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा V2 अपान V1 बराबर क्या हो जाएगा N2 अपान N1। तो V2 का मान कितना दिया हमें निकालना है V2, और V1 का मान कितना दिया है 2400 बराबर N2 कितना दिया है 1 दिया है, और N1 का मान कितना दिया है 20 दिया है। तो यहाँ से हम V2 का मान निकाल लें, V2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2400 गुणे 1 और बटा क्या हो जाएगा 20, तो यह इससे कट जाएगा 2 1 2 2 दूनी के 4। ठीक, तो V2 बराबर कितना आ जाएगा 120 वोल्ट। अब हम लोग यह देखेंगे जो V2 का मान है कितना है 120 वोल्ट आया, मतलब कि ट्रांसफार्मर जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उसके सेकेंडरी वाइंडिंग में कितना वोल्टेज उत्पन्न होगा 120 वोल्ट, जहां से हम लोग निकाल लिया है V2 का मान 120 वोल्ट हमारा यहां आ गया है। अब हम लोग किसका मान निकालेंगे प्राथमिक धारा I1 का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं हमें V1 और V2 पता चल गया है और I2 भी पता है, तो हम I1 का मान निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से देखेंगे हम लोग I1 का मान निकालेंगे। क्या हो जाएगा, इसके लिए फार्मूला आ जाएगा V2 अपान V1 बराबर क्या होता है I1 अपान I2। अब हमें क्या क्या चीजें पता है, V2 का मान कितना है अभी हम लोग निकाले हैं, तो 120 वोल्ट आया है, तो रख दें 120 बटा के V1 का मान कितना है 2400 बटा के I1 क्या करना है हमें निकालना है, और I2 का मान कितना है जो लोड में धारा प्रवाहित हो रही है कितना 80 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ से हम I1 का मान निकालते हैं, I1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 120 गुणे 80 बटा क्या हो जाएगा 2400, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। अब क्या होगा 8 इकाई 8 8 त्रिके 24 3 चौका 12, तो I1 बराबर कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। हम लोग देखेंगे कि जो I1 करंट फ्लो होगी वो कितना होगा 4 एम्पियर। तो हमारा मान निकल गया, V2 का मान कितना आ गया, V2 का मान आया था 120 वोल्ट और I1 का मान कितना आ गया 4 एम्पियर। तो आपके एग्जाम में इसमें से किसी एक का भी मान क्या कर सकता है पूछ सकता है, और उसको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उन चारों ऑप्शन में से आप उसको क्या करते हैं करेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। इस तरीके से हम लोग का तीसरा क्वेश्चन यह है कि एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर 6600 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई स्रोत से संयोजित है या स्रोत से संयोजित है। यदि कोर क्षेत्रफल 0.05 वर्ग मीटर तथा फ्लक्स घनत्व 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर हो तो प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलन की लपेट संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्नों की संख्या ज्ञात करना है, तथा द्वितीय कुंडलन की वोल्टता 220 वोल्ट है, सेकेंडरी वाइंडिंग की वोल्टता कितना है 220 वोल्ट है। तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है कि केवल प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न कितने हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो जो ट्रांसफार्मर कैसा है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, उससे हमें बहुत ज़्यादा कुछ लेना है। अब हमें देखना है कि
6600 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई स्रोत से जुड़ा है। तो जो प्राइमरी वोल्टेज है V1 का मान कितना सप्लाई स्रोत से जुड़ा है, तो यह क्या होगा हमारा प्राइमरी वोल्टेज होगा। तो जिसको हम क्या कहेंगे 6600 वोल्ट किसका माना गया, V1 का माना गया। और क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिया है। अब उसके बाद कोर का क्षेत्रफल जिसको हम क्या कहते हैं ए, कोर का क्षेत्रफल ए बराबर कितना दिया हमारा 0.05 यह दिया है। और उसके बाद फ्लक्स डेंसिटी जिसको आप लोग को बताया गया बेसिक में, फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है बी का मान कितना दिया 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यह चीज़ें दी गए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हमें जब N1 और N2 के टर्न ज्ञात करने हैं तो सिंपल सा फार्मूला होता है हमारा क्या, E2/E1 इज इक्वल टू क्या होता है N2/N1। हम इससे निकाल सकते हैं, बट हमारे पास दिक्कत क्या है, हमें N1 और N2 अगर किसी एक का मान निकालना होता तो यह फार्मूला अप्लाई कर लिए थे हम लोग फटाक से, लेकिन निकाल देते। लेकिन हम लोग को क्या है, न तो हमें N1 का मान पता है, न तो हमें क्या है N2 का मान पता है। बस हमें दो चीज़ें पता है, क्या E2 का भी मान पता है हमें और E1 का भी मान पता है, और यह दोनों मान हमें नहीं पता। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम लोग EMF इक्वेशन जैसा आप लोग को बताया था मैं, EMF इक्वेशन E1 बराबर क्या होता है 4.44 F∅m N1। यहाँ से N1 का मान निकाल सकते हैं। चीज़ें दी गई हैं जैसा कि E1 का मान कितना है 6600 वोल्ट, तो यहाँ हम रख दें 6600 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा 4.44, और F फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 50 हर्ट्ज। और हमें φm यह देख रहे हैं, φm हम लोग जानते हैं, यह φm है मैक्सिमम फ्लक्स, तो हम लोग जानते हैं B बराबर क्या होता है φ/A होता है, ठीक है। B बराबर φ/A होता है। अगर हमें φm का मान यहाँ फ्लक्स का मान निकालना हो तो φ बराबर क्या होगा B × A होगा। मतलब जो क्षेत्रफल है यह और मैक्स फ्लक्स डेंसिटी B 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, अगर इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमें किसका मान निकल जाएगा φm का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ से फ्लक्स डेंसिटी 1.5 × 0.05 इन दोनों का मान रख दें तो फ्लक्स का मान जो भी आएगा वह वेबर में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। तो यहाँ से हम इसका मान निकाल लेंगे, फाई का मान निकालेंगे, इसका फ्लक्स डेंसिटी और कोर का जो क्षेत्रफल उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा किसका मान निकल जाएगा फाई का मान निकल जाएगा। तो फाई का मान हम लोग रख देते हैं 1.5 × 0.05। तो यहाँ क्या होगा 4.44 गुणे फ्रीक्वेंसी 50, और φm का मान क्या हो गया गुणे 1.5 × 0.5, और इंटू क्या है N1 है। अब हमें क्या करना है N1, इसी N1 का मान निकालना है, ठीक। तो हम N1 बराबर क्या लिखेंगे, अब N1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6600 बटा के क्या हो जाएगा 4.44 × 50 × 1.5 और इंटू 0.5। यह क्या करेंगे N1 का मान आएगा और 6600 में इन सब का मल्टीप्लाई करके हम भागा दे देंगे तो वह मान हमारा किसका आ जाएगा N1 का मान आ जाएगा। और यह हमारा क्या होगा, यहाँ 1.5 × 0.05 होगा यह हमारा, ठीक। और उसके बाद जो हमारा N1 का मान आएगा, हम लोग N1 का मान देखते हैं। अगर हम N1 के मान में इस तरीके से करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, N1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6600 बटा के इन सब का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा मान, इसमें हमारा आ जाएगा 16.65, और 6600 में इसका भागा देंगे तो N1 का मान हमारा आ जाएगा, N1 बराबर आ जाएगा 396.39। या हम लोग कह सकते हैं N1 बराबर क्या आ जाएगा 396 टर्न। यह हमारा किसका माना गया N1 का माना गया। अब हम लोग देखते हैं अगर किसी एक N1 का मान आ गया तो हम क्या इस फार्मूले से E2/E1 बराबर N2/N1 के मान से हम क्या कर सकते हैं N2 का भी मान निकाल सकते हैं। तो हम लोग आगे देखेंगे इसी फार्मूले से हमारा N1 का मान कितना आएगा 396 टर्न। उसी के अनुसार अब हम लोग किसका मान निकाल लेते हैं N2 का मान निकाल लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा E2/E1 बराबर N2/N1, ठीक। तो E2 का मान कितना हमारा, E2 का मान यहाँ दिया है 220 वोल्ट, तो हम लिख देंगे 220 बटा के E1 का मान कितना है 6600 बराबर N2 क्या करना है हमें N1 का मान आया तो N2 हमें निकालना है, N2 बटा के N1 का मान कितना है 396, ठीक। तो उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे यहाँ N2 बराबर हमारा हो जाएगा, N2 बराबर हो जाएगा
220 इंटू 396 अपान के क्या हो जाएगा 66। ठीक, अब इसका हम N2 का मान निकालेंगे तो हमारा N2 का मान अप्रॉक्स आ जाएगा हमारा 13.2 टन के रूप में। N2 का मान ये हमारा आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया साल, हमें N1 और N2 दोनों का मान क्या हो गया, निकल गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर यह कौन सा होगा, 4th होगा। उसके बाद हम लोग देखें चौथा क्वेश्चन क्या है, किसी ट्रांसफार्मर में प्रति वोल्ट टर्नों की संख्या क्या है, 8 है। प्राथमिक वोल्टता 110 वोल्ट है। यदि V2 बराबर 25 वोल्ट हो तो प्राइमरी तथा द्वितीयक टर्नों की संख्या क्या होगी। हमें इसमें क्या करना है, क्या क्या चीजें दिया है, यह दिया है कि प्रति टर्न प्रति वोल्ट, क्या दिया है, प्रति वोल्ट टर्न की संख्या कितना दिया है, प्रति वोल्ट टर्नों की संख्या हमारा दिया है 8 है। ठीक है, और प्राथमिक वोल्टता मतलब V1 का मान कितना दिया, 110 वोल्ट, और V2 का मान कितना दिया हमारा 25 वोल्ट। और हमसे पूछ किसका मान रहा है, प्राइमरी तथा सेकेंडरी टर्नों की संख्या, मतलब N1 और N2 इन दो चीजों का क्या कर रहा है, मान पूछ रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि पर प्रति वोल्ट टर्नों की संख्या 8 है और 110 वोल्ट इसका मान है और V2 का मान क्या है 25 वोल्ट। तो N1 का मान ज्ञात करने के लिए सिंपल सा N1 बराबर हम लोग क्या कर देंगे, 110 गुणे क्या कर देंगे 8 कर देंगे, जो हमारा मान निकलेगा वह किसका मान होगा, N1 का होगा 1188, क्या होगा 880 टन N1 के हो जाएंगे, N1 का मान हो जाएगा। और N2 बराबर क्या हो जाएगा, N2 बराबर N2 में कितने हैं, V2 का मान कितना है 25 इंटू क्या हो जाएगा 8, 25 60 क्या हो जाएगा 200 टन इस क्या हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे। इस तरीके से 200 टन इसके हो जाएंगे। उसके बाद आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके का आता है, जो ITI का एग्जाम होता है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 4 ऑप्शन देंगे, उन चारों ऑप्शन में N1 और N2 का मान दिया रहेगा। जो आपको सही लगेगा उसी अप्रोप्रिएट आंसर को हम लोग क्या करेंगे, टिक करेंगे। ठीक है, तो प्यारे छात्रों, उम्मीद है ये हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें तथा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।